अरे दिव्या, तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या आज? हाँ, मैंने बुलाया पापा को। थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँगी उनके साथ, और मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने उनको कॉल कर लिया अनिल। अब वो आ जाएंगी। ठीक है, एक काम करो, उनको फ़ोन करो और उनकी टिकट ना अभी कैंसिल करो। अनिल, तू पागल हो क्या? मैं अपने पापा को कॉल करके कैसे मना कर सकती हूँ? वो आ रहे हैं। मैं उनको ऐसे कॉल करके मना नहीं कर सकती, और कुछ टाइम तक वो हमारे साथ ही रहेंगे। अरे यार, अगर वो आएंगे तो उनका सारा खर्चा तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। उनकी दवा दारू का खर्चा, उनका आने का खर्चा, उनके जाने का खर्चा, उनके यहाँ रहने का खर्चा, सब कुछ किसको देखना है? मुझे। मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो खाली मेरे पापा ही नहीं, वो तुम्हारे पापा भी हैं। मैं उन्हें कॉल करके कैसे मना कर सकती हूँ? जब वो यहाँ आएंगे तो मैं थोड़ा उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम्हें इससे क्या दिक्कत है। और सुनो, मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकती हूँ। जितना घर तुम्हारा है ना, उतना घर मेरा भी है। मुझे ही पता है तुम छोटी बच्ची नहीं हो और तुम अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें जितना बोल रहा हूँ ना, सिर्फ उतना करो। अपने पापा की टिकट कैंसिल करो। अरे अनिल, मैं अपने पापा की टिकट कैसे कैंसिल कर सकती हूँ? अरे मेरी बात तो सुनो यार, मेरी बात तो सुनो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, अच्छा, करता हूँ मैं आपको। अरे दिव्या, तुमने अपने पापा की टिकट कैंसिल करा दी? अनिल, तुम्हें क्या हो गया है? अगर मेरे पापा यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरे पापा आ जाएंगे तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँगी। अब मुझे इनकी बहुत याद आ रही है। अगर वो आ जाएंगे तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। ये तो कब करोगी टिकट कैंसिल? जब तुम्हारे पापा यहाँ पे आ जाएंगे तब करोगी? अनिल, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? जब तुम्हारे पापा यहाँ पे आ जाएंगे तो उनका खर्चा भी तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। अब मैं अपना खर्चा देखूँ, तुम्हारा खर्चा देखूँ, फिर तुम्हारे पापा यहाँ पे आएंगे, फिर मैं उनका खर्चा भी देखूँ। इतना सब कुछ मैं मैनेज कैसे करूँगा? मैं अपने पापा की टिकट क्यों कैंसिल करूँ? और तुम क्यों कर रहे हो ये सब? देखो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, अपने पापा की टिकट कैंसिल करो जल्दी। कर दी कैंसिल, हो जाओ खुश। ठीक है, गुड। अनिल, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या हो गया है, और क्यों कर रहे हो तुम ये सब? शुक्र मनाओ, मैंने तुम्हारे पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल करी है बस। जो तुमने मेरी मम्मी की इंसल्ट करी थी उसका क्या? क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। मम्मी जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेरे घर आएंगी तो हमारे घर के खर्च बढ़ जाएंगे। इसी वजह से मैंने आपकी ट्रेन की टिकट कैंसिल करी है। आप खुद सोचिए, आप जब आएंगी तो आपके आने का खर्चा, आपके रहने का खर्चा, आपके खाने का खर्चा, और आपका कहीं घूमने का मन हुआ तो वहाँ का भी खर्चा। आपको तो पता ही है कि अनिल एक अकेले कमाने वाला है, और थोड़ा उस पर रहम खाइए। इसलिए मैंने आपको मना किया यहाँ पे आने के लिए। आप खुद सोचिए, जब आप यहाँ आएंगी तो हमारे खर्चे और बढ़ जाएंगे, और अनिल इतने सारे खर्चे नहीं उठा सकता। अभी आप यहाँ मत आइए, अपने बेटे पे थोड़ा रहम खाइए, और मैं आपकी ट्रेन की टिकट करा के आपको खुद बुलाऊंगी। बेटे और बहू का दर्द माँ ने समझेगी तो कौन समझेगा? तो मैंने बोला ना कि आप अगले महीने आना, तो अगले महीने ही आना। मैंने बोला ना कि मैं आपकी ट्रेन की टिकट खुद करा के भेजूंगी। अब मुझे कोई बहस नहीं करनी है। मैं फ़ोन रख रही हूँ। पता नहीं कैसी बुढ़ी है, बेटे से मिलने का मन हुआ तो मुँह उठा के चली आ रही है। और कितने खर्चे हैं, इतने खर्चे कौन उठाएगा? अब बताओ, अगर मेरी मम्मी यहाँ पे आती तो तुम्हें क्या दिक्कत थी उससे? बल्कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटाती तो तुम्हें क्या दिक्कत थी? जब उनकी फ्लैट का खर्चा सारा मुझे देखना था, उनका सारा खर्चा मुझे उठाना था, तुम्हें पता नहीं किस बात की दिक्कत हो रही थी। पर मैडम को तो अकेला रहना है, मैडम को तो प्राइवेसी चाहिए, है ना? एक बात बताऊँ तुम्हें, मैंने तुम्हारी फैमिली को ना हमेशा अपनी फैमिली माना है। तुम्हारे मम्मी पापा को मैंने अपना मम्मी पापा माना है। उनकी हर प्रॉब्लम में मैं खड़ा रहता हूँ। पर तुमने क्या किया? तुमने कभी मेरी माँ को अपनी माँ माना है? तुमने कभी ज़िंदगी में उनसे प्यार से बात करी है? नहीं ना। तुम हमेशा उनकी बेइज्जती करती हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उनसे दिक्कत क्या है। अरे मेरी माँ तो तुम्हें अपनी बेटी मानती है, उन्होंने कभी तुम्हें अपनी बहू समझा ही नहीं, हमेशा उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी समझा है। लेकिन तुमने कभी उन्हें माँ समझा ही नहीं था। तुम्हें पता है तुम्हें चाहिए क्या है? तुम्हें चाहिए प्राइवेसी, तुम्हें अपनी फैमिली से अलग रहना है, और कुछ नहीं। और मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा हमारे परिवार को साथ में रखता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे लोग साथ में रहें, हंसी खुशी रहें। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा से बिल्कुल अलग रहना पसंद है। तुम्हें पता नहीं मेरी माँ से क्या दिक्कत है, हमेशा उनकी कमियाँ गिनाती रहती हो। तुमने कभी तारीफ़ करी है मेरी माँ की? कभी नहीं। सॉरी अनिल, मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुम्हारी कभी फैमिली को अपने फैमिली समझा ही नहीं। मैं हमेशा भेदभाव करती रही। मुझे अपनी गलती का पछतावा है, और जो कुछ भी किया मैंने गलत किया। और मैंने जो मम्मी जी के साथ बदतमीज़ी करी है, मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और तुम कहोगे तो मैं उनको भी कॉल करके उनसे माफ़ी मांग लूँगी। अनिल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम सही कहते थे, अगर मम्मी आती तो वो मेरे काम में मदद करती। और मम्मी जी मुझसे कितना प्यार करती हैं, और मैं उनके लिए इतना गलत गलत बोल रही थी। प्लीज़ अनिल, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ठीक है दिव्या, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं इतना गिरावा नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल करी है, पर मैंने उनकी फ़्लाइट की टिकट भी बुक करी है।
तो वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और हाँ, उनके साथ साथ ना मेरी मम्मी भी आ रही है। तो तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि कोई सीन क्रिएट मत करना यार। थैंक यू अनिल, तुमने मेरे पापा की फ़्लाइट की टिकट बुक की है और साथ ही साथ मम्मी आ रही हैं, तो मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करूँगी। मैं बहुत प्यार से रहूँगी उनके साथ। प्लीज़ अनिल, मुझे माफ़ कर देना। अच्छा ठीक है, अब मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक चाय बना दो। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ।